माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरधारी यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radhe जय निताई गौर सुंदर निताई गौर सुंदर गौर हरि Jaya Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra निताई और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय जय प्रभुपाद 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 Jaya Prabhupada जय प्रभुपदाय प्रभुपदा भक्ति वेदांत शिल प्रभुपदा Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Prabhupada हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभात की Jai ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate ओम Vasudevaya नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate ओम Vasudevaya नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya नारायणं नमस्कृत्यं Narayanam नरं Namaskrityam चैव नरोत्तमं Naram Chaiv देवीं Narottamam सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswati ततो Vyasam जयामुदीरये Tato Jayam नष्टप्रायेषु भद्रेषु Nashpraeshu Abhadreshu नित्यं भागवत सेव्या Nityam Bhagavad Sevaya भगवती उत्तम श्लोके Bhagavati Uttam भक्तिर्भवति नैष्ठिकी Bhaktir Bhavati Nishti कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya देवकी Vasudevaya नंदनाय च Devaki Nandanaya नंद Cha गोकुमाराय Nanda Gokumaraya गोविन्दाय नमो नमः Govindaya Namo Namo हरे कृष्ण Hare Krishna आज 3 जून दिन बुधवार संध्या समय भगवत गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे जैसे आप सभी जानते हैं भगवत गीता जथारूप अध्याय 2 आज श्लोक संख्या नंबर 59 श्लोक इस प्रकार है विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिना
रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य हिजमाइन जगदगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध अपने ऊपर लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी न दीक्षितों के लिए ही है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में सबता ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदाने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगदगुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवतवाणी में भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। विषय विनिर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तन्ते। भगवद गीता का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। इंद्रिय संयमन की बात की जाती है। ये तब तक आप संभव नहीं, पहली बात, जब तक आप अपने आप को शिल प्रभुपाद जी ने जहां पर बतलाया कि अध्यात्म में, अर्थात अपने आप को कृष्ण भावना भावित नहीं बनाते, तब तक इंद्रिय संयमन नहीं संभव है। जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तक आपका लोअर टेस्ट नहीं छूट सकता। लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए आपको हायर टेस्ट को पकड़ना पड़ेगा, तभी संभव होगा। यहां पर भले ही इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, लेकिन अंदर उसके ऊपर से छूट दिया, लेकिन अंदर से भोगने की इच्छा बनी रहती है, और यही इच्छा जीवात्मा को अध्यात्म में उन्नति नहीं करने देती। विषय विनिर्तन्ते निराहारस्य देहिना।
अतः मनुष्य जो निराहार दो प्रकार से होता है। अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, अपनी इच्छा से विषय वस्तुओं का त्याग करना, या बीमारी आने पर सब कुछ छूट जाता है। और दूसरा, संपूर्ण विषयों को त्याग करके एकांत में बैठना, इंद्रियों को अपने विषयों से हटा देना। पहली विधि कि रोग आ गया तो डॉक्टर ने बोल दिया भाई सब कुछ बंद, अब आप कुछ नहीं खा सकते, बिस्तर पर हैं, बेड पर हैं, आप कुछ नहीं ग्रहण कर सकते। डॉक्टर ने रोक दिया, डॉक्टर ने रोक दिया कि नहीं खाना, कुछ ग्रहण नहीं करना। तो उस समय मन में भावना क्या होती है? चलो 4 दिन की बात है, ठीक हो जाऊंगा, फिर खा लेंगे। 4 दिन तो छूट गया, छूटा, लेकिन मन में ये भावना है कि ठीक हो जाऊंगा तो अच्छी तरीके से ग्रहण करूंगा, यानी कि छोड़ा नहीं, ऊपर से छूट गया। अब कई बार ऐसा रोग लग गया कि डॉक्टर ने बोल दिया भाई आप जिंदगी भर ये नहीं खा सकते, तो फिर अंदर जो भोगने की वृत्ति है, फिर घर परिवार से चोरी खाने का प्रयास करता है, क्योंकि जीवा है ना, ये काबू में नहीं आती। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवा 2 काम करती है, एक खाने का, एक बोलने का। और जिसने अपनी जीवा के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जीवा को संयमित कर लिया, उसने अपनी 80% सेंसेस के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया। देखिए कि जीवा के ऊपर कंट्रोल करने मात्र से 80% प्रभुपाद जी बोलते हैं आपने अपनी सेंसेस को काबू में ले लिया। लेकिन ये जो भोग बुद्धि बनी रहती है, डॉक्टर के छुड़वाने के बावजूद भी ये जल्दी निवृत्त नहीं हो पाती, ये भोग बुद्धि जल्दी छूटती नहीं है। और जिनका स्वभाव है कि इन विषयों में, विषय वस्तुओं में राग प्रेम नहीं है, और जो अति वैराग्यवान है, छोड़ दिया, और तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक अपनी भक्ति में लगे, उन्हीं साधकों के लिए ये यहाँ पर कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी भोग बुद्धि, रस बुद्धि निवृत्त नहीं हो पाती, छूटता नहीं है कुछ भी। ऊपर से देखने को लगता है छोड़ दिया, दुनिया के सामने छोड़ दिया, लेकिन जब भोग करने का अवसर सामने आता है तो ये इंद्रियां सांप के फन की तरह सर उठाकर खड़ी हो जाती है, फिर भोग लेंगे। बोला रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति में, अध्यात्म में स्थित हो गया, अध्यात्म में उसे कृष्ण भावना, अमृत का रस प्राप्त हो गया, उसकी विषय भोगने से निवृत्ति अपने आप ही हो जाती है। हायर टेस्ट मिल गया उसे, तो लोअर टेस्ट अपने आप ही छूट जाता है। उसको छोड़ने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं।
उस लोअर टेस्ट को अलग से छोड़ने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां पर क्या बोला जाता है, एक बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है रूप गोस्वामी द्वारा रचित पीलिया रोगी का। अंदर रोग है तो उसे मिश्री खिलाई जाती है। मिश्री खिलाने का मतलब, मीठा खिलाने का मतलब, अंदर जो जॉन्डिस हुआ पड़ा है, पीलिया रोग हो गया है, उसका निवारण उसको मिश्री मीठा खिलाने से होगा। लेकिन वो उस समय खाना नहीं चाहता मीठा, उसे कड़वा लगता है, क्योंकि अंदर रोग है इसलिए उसे कड़वा लगता है, मिश्री कड़वी लगती है उसे। लेकिन उस पीलिया रोगी का इलाज क्या है कि उसे जबरदस्ती उसे मीठा खिलाया जाए, मिश्री खिलाई जाए, और तब तक उसे मीठी खिलाई जाए मिश्री जब तक वो अंदर जाकर उसके रोग को ठीक ना कर दे। और रोग ठीक होगा तो वही मिश्री जो उसे कड़वी लगती है उसे मीठी लगनी शुरू हो जाएगी। और यहां पर बोला गया कि अध्यात्म में जब तक आप स्थित नहीं होते तब तक आप विषय वस्तुओं से आपकी निवृत्ति नहीं हो सकती। आपकी भोगने की जो वृत्ति है ये आपके साथ बनी रहती है। तो अध्यात्म में स्थित कैसे होना है? प्रभुपाद जी ने कैसे किया? विदेश में गए तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र दिया, भगवान का नाम। सूर्य सम कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, कि नाम जो है, कृष्ण का नाम जो है सूर्य के प्रकाश की तरह है। और यहां पर नाम, कृष्ण रूपी नाम पहुंच गया, प्रकाश हो गया, वहां कितना ही सदियों से भले कितना अंधेरा क्यों नहीं हो, अंधकार क्यों नहीं हो, वो अपने आप दूर हो जाएगा। अंधकार को भगाने के लिए सूर्य को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सूर्य के उदय होते ही प्रकाश अपने आप भाग जाता है। तो इसी तरह हम इस नाम को जब तक अपने साथ नहीं लेंगे, जोड़ेंगे नहीं, अध्यात्म में अपने आप को नहीं लाएंगे, इस रस स्वाद नहीं इसका करेंगे, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि अभी तक कुनी ही नहीं खा रहे थे, रसगुल्ला तो खाया ही नहीं था, हमें कैसे पता? लेकिन अंदर रोग है, भाव रोग जिसे बोलते हैं, अंदर रोग है तो ये भगवान कृष्ण का नाम अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका इलाज क्या है? विषय वस्तुओं से हटाने के लिए अपने आप। इसका इलाज क्या है? इस नाम को, नाम रूपी औषधि को दृढ़ता से पकड़े रखो और इसे ग्रहण करते चले जाओ। अंदर चूंकि रोग है, भव रोग है, तो ये नाम भी मिश्री की तरह हमें मीठा नहीं लगता। लेकिन ये राम नाम रूपी जो औषधि है, ये कृष्ण नाम रूपी जो औषधि है, तब तक लेते रहिए जब तक आपको ये नाम मीठा लगना नहीं शुरू हो जाए। क्योंकि ये मीठा है मीठा, लेकिन हमें रोग की वजह से ये मीठा नहीं लगता। और जो हमें हायर टेस्ट मिलने वाला होता है उसे नहीं प्राप्त कर पाते और बीच में छोड़ देते और प्राप्त नहीं कर पाते, और लोअर टेस्ट उसी के साथ अपने आप को जोड़े रखते हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं नाम तो ले रहे हैं, कहते ना कि अग्नि में हाथ जानबूझ के डालें या अनजाने में डल जाए तो अग्नि
जलाएगी। उसी तरह मन मार के नाम लेंगे या मन से लेंगे, दोनों ही दशा में ये नाम अपना काम करेगा। लेकिन अगर वो मन से लेना शुरू करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। मन मार के लेंगे काम तो होगा, क्योंकि मन से नहीं लिया। और यहां पर भी यही बात है, ये जहां पर बतलाई गई कि विषय वस्तुओं से मन को निवृत्त करना है, मन से इसको खत्म करना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस नाम रूपी औषधि को ढंग से लेंगे तो ये अपनी औषधि अपना काम करेगी और इसके कारगर परिणाम आपके सामने आएंगे। नहीं तो क्या कहते हैं कि जन्म बीत जाते हैं लेकिन कुछ प्राप्त जल्दी हो नहीं पाता। तुलसीदास एक बड़ा सुंदर एक दोहा आता है रामायण में, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म हो गए हमारे पूरे संसार में, सुधरे अबहु आज, सुधरे अबहु आज, हो ही राम का नाम जप, तुलसी खुद समाज, हो ही ना राम का नाम जप, राम का हो के उसका नाम जपना। अभी ये औषधि लेते हैं तो कैसे लेते हैं कि मन संसार में रहता है और जीवा से लगे हुए इधर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। लेकिन यहां पर बोला गया हो ही राम का नाम, भगवान का हो के, भगवान का हो के भगवान का नाम जपना, जल्दी काम हो जाएगा। हो ही राम का नाम जप अर्थात प्रभुपाद जी ने एक बड़ी सरल और स्पष्ट विधि बतलाई, ये दवा कैसे लेनी है। अपनी जीवा से बोलना है और अपने कानों से अपने बोले हुए शब्दों को सुनना भी है। ये औषधि लेने की विधि दवाई के शीशी के ऊपर लिखे होते ना, डायरेक्शन लिखी होती, दिशा निर्देश दिए होते हैं। तो ये दिशा निर्देश इस औषधि का क्या है कि जीवा से इसका बोलना है और कानों से अपने बोले हुए शब्दों को सुनना भी है। इससे क्या होगा, रस निवृत्ति, रसोवर्जम रसोप्रियस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते, काम तेजी से होता चला जाएगा, हायर टेस्ट आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और हायर टेस्ट के बिना, प्रभुपाद जी बोलते ना कि अध्यात्म में अपने आप को स्थित किए बिना आप भोगों से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते। कि मैं भोग छोड़ दूं, भगवान की भक्ति किए बिना, भगवान की भक्ति किए बिना। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर यहां पर एग्जाम्पल दिया, अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और अंत में समाधि सम्मिलित है। लेकिन ये किन के लिए है? अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए। इस बात को श्रीमद् भागवतम पुराण में प्रथम स्कंद में नारद जी ने नकार दिया। क्या बोला? यम आदि योग पथा काम लोभ हतो मुह मुकुंद सेव्य यद्वत तथा अद्धा नाशम्यति, अद्धा आत्मा न शम्यति। कि ये यम नियम, ये अष्टांग योग प्रणाली, अष्टांग योग विधि, यहां पर जो प्रभुपाद जी ने भी इसकी खारिज कर दिया। ये अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए
कि यम आदि योग बताइए, जितने भी रास्ते हैं, योग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, समाधि, ये जितने भी ये सब हैं, इससे काम, लोभ, हतो मुहु, कामनाओं पे, लोभ पे और जो हमारे अंदर के विकार हैं उन पे कुछ हद तक तो अंकुश लगाया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है। इनको कुछ हद तक तो काबू में किया जा सकता है, लेकिन मुकुंद सेव्या यद्वत तथा अद्धा आत्मा न शम्यति, कि जब तक आप भगवान मुकुंद दाता, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मुकुंद की सेवा में नहीं अपने आप को लगाते, तब तक आपकी आत्मा को, आत्मा जो है ये प्रमुदित, प्रफुल्लित, आनंदित नहीं हो पाएगी। और रोक तो लोगे अपनी इंद्रियों को, लेकिन उन इंद्रियों को रोकने का मतलब है कि जब भोग करने का अवसर आपके सामने आएगा जीवन में, फिर कभी आपने रोक लिया, ये अष्टांग योग विधि से रोक लिया, लेकिन जब भोगने का अवसर फिर कभी जिंदगी में सामने आ गया, तो ये इंद्रियां सांप के फन की तरह सर उठाकर फिर खड़ी हो जाएंगी, भोगने का प्रयास करेंगे। और विश्वामित्र मेनका का उदाहरण आता है, इससे बड़ा योगी और कौन हो सकता है। हजारों सालों की तपस्या मेनका ने तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी। ये जो विधियां जितनी भी बताई गई, अष्टांग योग विधि, ये कारगर सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला भी इसी बात को आगे जाके, भक्त्या माम भी जानाति, एकमात्र भक्ति मेरी प्रेममयी सेवा से, मुकुंद सेव्या यद्वत तथा अद्धा आत्मा नाशमेति। इसलिए अध्यात्म में अपने आप को लाने के लिए कृष्ण भावना भावित होना, और उसके बिना आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। जब तक अध्यात्म में कृष्ण भावना में अपने आप को नहीं लेकर आते, तब तक नहीं कुछ मिलने वाला। इसीलिए यहां पर बताया कि कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन जिस किसी ने कर लिया, उसे फिर अपने आप ही भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह पाती, रुचि अपने आप समाप्त हो जाती। समाप्त करने की, अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये छोड़ूंगा, जबरदस्ती छोड़ूंगा, भाई आज से मैं ये खाना बंद, आज से मैंने ये भोगना बंद, आज से सब बंद, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये जो आपने बंद किया है, अपनी इंद्रियों के ऊपर अपने प्रतिबंध लगा दिया है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। भोगने का अवसर मिलने पे ये सब समाप्त हो जाए। इसलिए यहां पर ध्यान से सुनिए इस बात। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए, किसी कामी व्यक्ति को सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो जाए, तो भीतर भीतर एक अंदर अंदर एक बड़ी खुशी आ जाती है, मिल जाती है। ये जो खुशी है, ये जो अंदर का आनंद है विकारी वस्तु को उसका मिलने के बाद, यही रस कहलाता है। ये ही रस कहलाता है। और ये भोगने के बाद, जब उसको भोग लिया, पैसा भोग लिया, धन संपत्ति भोग लिया, स्त्री को भोग लिया, तो उसके बाद बड़ा मजा आया। इसे क्या बोलते हैं शास्त्रों में? रस स्मृति। उस रस की स्मृति बनी रहती।
और जो फिर आगे कब इसका अवसर मिलेगा, उसकी ताक में इंद्रियां बैठी रहती हैं, मन बुद्धि उस तरफ खींचे रहते हैं, विषय वस्तुओं की तरफ। और इसी की वजह से जीवात्मा इस संसार में आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। जब तक भौतिक भोगों के सुख में रस बुद्धि बनी रहेगी, भोग बुद्धि बनी रहेगी, तब तक जीवात्मा की प्रकृति तथा उसके जितने भी कार्यकलाप हैं उनके प्रति उसकी पराधीनता भी बनी रहेगी। यानी कि प्रकृति के माया के चंगुल में वो फंसा रहता है। ऊपर से सोचता है मैं बड़े भोग कर रहा हूं, मेरे को जीवन में भोग करने का अवसर है, लेकिन वो अपने कर्मों का भोग कर रहा है। और भोग वो नहीं कर रहा, भोग उसे भोगते चले जा रहे हैं। वास्तव में ये तथ्य है, वो भोगों को नहीं भोग रहा, भोग उसे भोगते चले जा रहे हैं। एक बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, साधन का भक्ति करते हुए संसार में ऐसा व्यक्ति कैसे, अब भगवान श्री कृष्ण ने बोला विषय विनतन्ते निराहारस्य देहिना। भगवान श्री कृष्ण एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है कि ये भोगने की जो बुद्धि है, ये मन है, जो इंद्रियां हैं, ये क्या वास्तव में कंट्रोल होती है, नियंत्रित हो जाती है। एक बड़ा इसका आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके समझने के लिए बड़ी सुंदर एक छोटा सा दृष्टांत है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि आप अपनी इंद्रियों पे काबू होता है कैसे। एक बार ब्रज में गोपियों के मन में आया कि यमुना पार में दुर्वासा मुनि आए हुए हैं, और दुर्वासा मुनि की अगर किसी को कृपा मिल जाए वो तो मन वांछित वस्तु मिल जाती है। और गोपियों को मन वांछित क्या चाहिए, उन्हें कृष्णा चाहिए। तो गोपियों के मन में ये आया कि दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद मिल जाए, दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो जाए तो हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने दुर्वासा मुनि को कि उनका प्रसादम किया जाए, उनको बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खिलाए जाए और उनका आशीर्वाद। अब स्त्री के पास क्या हो सकता है देने के लिए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाएंगे, किसी को प्रसन्न कर रहे, और इतने बड़े मुनि को प्रसन्न करके अगर मन वांछित वस्तु कृष्णा मिल सकती है तो इसमें हर्ज नहीं किया। तो उन्होंने तरह तरह के व्यंजन बनाए गोपियों ने, और गोपियां जब उन व्यंजनों को अपने अपने थालों में सजाकर यमुना के पार दुर्वासा मुनि को देने के लिए, उनको भेंट करने के लिए जाने लगी, तो उन्होंने देखा कि सामने यमुना जो है नदी पूरे उफान पे है, उसके तो किनारों के ऊपर से पानी बह रहा है, और यमुना पार कैसे की जाए। मन में बड़ा कि भाई दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके हमारे मन वांछित वस्तु प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए वो भगवान कृष्ण के पास गई कि कृष्णा हमारी हर संभव सहायता करते हैं, कोई समस्या होती है तो भगवान कृष्ण ही उसका हल निकाल देते हैं। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गई और बोलने लगी कि हमने यमुना पार दुर्वासा मुनि के पास जाना है,
लेकिन यमुना पूरे उफान पे है। तो बताएंगे, आप बताओगे कि इस यमुना को कैसे पार किया जाए। भगवान श्री कृष्ण के मन में बात आई, मुस्कुराए और गोपियों को मुखातिब करते हुए बोले कि आप ऐसा करो कि यमुना के तट पर जाओ और यमुना मैया से प्रार्थना करो कि अगर भगवान श्री कृष्ण, अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमारे को यमुना पार जाने का रास्ता दे दिया जाए। तो गोपियां भगवान कृष्ण की इस बात पे मुस्कुराने लग गए। ये कैसा ब्रह्मचारी, सारा दिन तो हम गोपियों के साथ लीला विलास में लगा रहता है और फिर अपने आप को कह रहा है कि यमुना मैया के पास जाकर बोलो कि मैं ब्रह्मचारी हूं और हमारे को रास्ता दे दो। तो भगवान कृष्ण बोले आप जाओ तो सही यमुना के पास, यमुना मैया से प्रार्थना करो कि अगर कृष्ण विशुद्ध ब्रह्मचारी है तो हमारे को यमुना पार करने का रास्ता दे दो। गोपियों ने कहना माना भगवान श्री कृष्ण का, अपने अपने व्यंजन भरे थाल उठाए और यमुना के किनारे पहुंच गई और यमुना मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे यमुना मैया, अगर श्री कृष्ण विशुद्ध पूर्ण ब्रह्मचारी है तो हमारे को यमुना पार करने का रास्ता प्रदान करो। जैसे ही गोपियों ने यह प्रार्थना किया, तुरंत यमुना दो भागों में विभक्त हो गई और बीच में से एक रास्ता निकल आया। गोपियां एकदम हैरान, आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन अब उन्होंने जाना था यमुना पार करनी थी, तुरंत यमुना पार किया और दुर्वासा मुनि के आश्रम में पहुंच गए। दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि को तरह तरह के जो व्यंजन लेकर अपने थालों में सजा के आई थी, उनके आगे उन्होंने परोसे और परोसने के बाद उनके सामने बिठाकर अपने सामने उन्होंने हर एक गोपी ने जो व्यंजन बना के लाई थी उन्हें अर्पित किया। ना केवल अर्पित किया बल्कि उन्हें खिलाया भी। इतना सारे व्यंजन खाने के बाद दुर्वासा मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपकी जो इच्छा वो पूरी होगी। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत वहां से आश्रम से उनको खिलाने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद वापस अपने घरों में जाने के लिए तत्पर हुई। लेकिन अब जब यमुना के किनारे पहुंची तो यमुना का स्तर पहले से भी बड़ा हुआ। घबरा गई, अब क्या हुआ? आ तो गई, हो गया, एक बार आने का रास्ता हो गया, यमुना मैया ने रास्ता दे दिया, लेकिन अब वापस कैसे यमुना पार करके जाए? तो सोचती रही। फिर वापस दुर्वासा मुनि के पास पहुंची और दुर्वासा मुनि से कहने लगी कि दुर्वासा मुनि से बोली कि हमने वापस यमुना पार करना है, लेकिन यमुना फिर पूरे उफान पे है, हमें कोई उसका रास्ता, कोई उपाय बताइए। तो दुर्वासा मुनि गोपियों की बात को सुने और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आप यमुना मैया के पास जाओ तट पे और उनसे प्रार्थना करो कि अगर दुर्वासा मुनि ने आज तक कभी कोई अन्न ग्रहण नहीं किया तो हमें यमुना पार करने का रास्ता दे दे। गोपियां सोच में पड़ गई, सोचने लगी कि अभी इतना अन्न खिलाया, इतने व्यंजन बना के ला इनके आगे रख दिए और हमने अपनी आंखों से इनको खिलाए, और उसके बाद ये बड़ी अनहोनी सी बात कर रहे हैं कि अगर
दुर्वासा मुनि ने आज तक अन्न ग्रहण नहीं किया हो तो यमुना मैया हमें रास्ता दे दे, लेकिन उनसे बहस नहीं कर सकती थी। बड़े क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा मुनि चुपचाप बात को सुना और असमंजस स्थिति को मन में लेके वहां से यमुना तट के किनारे पे आके खड़ी हो गई। और जैसे दुर्वासा मुनि ने बोला था, उन्होंने यमुना मैया से प्रार्थना किया कि हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा मुनि ने अपने जीवन में कभी अन्न ग्रहण नहीं किया हो तो हमें यमुना मैया यमुना पार करने का रास्ता दे दे। तुरंत यमुना नदी फिर दो भागों में विभक्त हुई। एक रास्ता निकला और गोपियां उस रास्ते से वापिस अपने किनारे अपने घरों पे। लेकिन बड़ी असमंजस वाली स्थिति, ना तो कृष्णा ब्रह्मचारी है और ना दुर्वासा मुनि से बोले कि मैंने आज तक अन्न नहीं ग्रहण किया। ये क्या बात हुई? अपनी इस समस्या को लेकर वो फिर वापिस भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान श्री कृष्ण से बोलने लगे, कृष्णा एक बात बताई जाए कि आपने हमारे को बोला कि मैं विशुद्ध ब्रह्मचारी हूं। हमें बड़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन इसके बावजूद आपके ब्रह्मचारी कहने के बावजूद यमुना मैया ने हमारे को रास्ता दे दिया। और दूसरी तरफ दुर्वासा मुनि को हम इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन अपने हाथों से बना के उनको खिला के अपने सामने आए और वो ये कहे कि जाके यमुना मैया से ये प्रार्थना करो कि आज तक अगर दुर्वासा मुनि ने अन्न ग्रहण नहीं किया तो रास्ता दे दे। रास्ता मिल गया। ये क्या पहेली है, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिया, ओ मेरी प्यारी गोपियों, तुम चूंकि बड़ी सरल और निष्पाप हो, तुम्हारे मन में कोई किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, इसलिए तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार यदि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन रात रहता हूं, इसके बावजूद भी मैं शुद्ध ब्रह्मचारी हूं, क्योंकि मन के द्वारा कोई भी वस्तु स्वीकार की जाती है और मन के द्वारा ही अस्वीकार की जाती है। चूंकि मैं जितेंद्रिय हूं, मेरा अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह संयमन है। मैंने कभी मन से कुछ स्वीकार नहीं किया। आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का प्रेम है, उसका मैं जवाब देता हूं। लेकिन चूंकि मैं जितेंद्रिय हूं कि मैंने कभी भी किसी वस्तु को, विषय वस्तु को स्वीकार मन से नहीं किया और मेरी इंद्रियां जो है और मेरे नियंत्रण में है और इसी प्रकार मेरी इच्छा के बिना मेरा मन किसी वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकता। अर्थात मन से मैंने आज तक कुछ स्वीकार नहीं किया। और दूसरे है गोपियों, मैं शुद्ध ब्रह्मचारी हूं और दूसरी तरफ दुर्वासा मुनि भोजन के स्वाद के प्रति आसक्त नहीं है। उनका स्वाद के प्रति उनकी कोई अटैचमेंट नहीं है। उन्होंने ग्रहण तो किया, आपने उनको भोग लगाया, उनको खिलाया, लेकिन उन्होंने मन से इस अन्न को स्वीकार नहीं किया। जब तक कोई वस्तु मन से स्वीकार नहीं की जाती तब तक उसका ग्रहण नहीं माना जाता। और इसी तरह भगवत गीता में ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। लोअर टेस्ट में हमारी रुचि, हमारा मन, हमारा स्वाद, हमारी बुद्धि बनी रहती है।
यही वजह है कि हमारे जो इंद्रियां हैं उन स्वाद, उस रस के प्रति हमारी इंद्रियां कि ठीक हो जाऊंगा तो फिर अच्छे से खाऊंगा, क्योंकि इंद्रिय भोग से निवृत्ति नहीं हुई हमारी। इंद्रिय के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन जिस दिन नियंत्रण हो जाएगा उस दिन अपना काम भी बन जाएगा। क्या बोलते हैं कि जिस दिन हमारा नियंत्रण हो जाएगा उसके ऊपर, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। अभी रस बुद्धि बनी हुई है, अभी लोअर टेस्ट छोड़ना नहीं चाहते। ये भौतिक विषय वस्तुओं में अपनी आसक्ति खत्म करनी नहीं चाहते। ये जो मिश्री है, नाम रूपी मिश्री है, इसे हम लेना नहीं चाहते। लेंगे जब, जिस दिन पूरे मनोयोग से इस दवाई को लेंगे तो उस दिन आपको इसमें रस आना शुरू होगा। और ये जो रस है, ये रस मिलने पर, नाम रस मिलने पर, भौतिक विषय वस्तुओं में आपका मन अपने आप ही हट जाएगा। उस भौतिक विषय वस्तुओं से अपने मन को हटाने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्थिति फिर वैसी हो जाती है जैसे एक पशु के आगे, एक जानवर के आगे आप धन की थैली रख दीजिए, रुपयों की गड्डी रख दीजिए। पशु के आगे आप एक सुंदर स्त्री लाके खड़ी कर दीजिए, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं, उसके ऊपर, पशु के ऊपर कोई असर नहीं है। ऐसे ही स्थिति फिर उस भक्त की हो जाती है जिसको हायर टेस्ट मिल गया, उस महात्मा जो बन गया, उसको फिर उसके सामने सुंदर स्त्री आ गई, धन संपत्ति उसके आगे रख दिया, उसको उसके प्रति उसके मन में कोई आकर्षण, कोई अटैचमेंट, कोई आसक्ति नहीं रह जाती। वो फिर उन विषय वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है। तो तब तक ही है जब तक उसे हायर टेस्ट नहीं मिला किसी व्यक्ति को, और जिस दिन हायर टेस्ट मिल जाएगा उस दिन लोअर टेस्ट उसका अपने आप ही छूट जाएगा। और अगर हायर टेस्ट नहीं मिलता इंद्रियों को, हम जबरदस्ती कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनिए, जब तक हायर टेस्ट नहीं मिला और जबरदस्ती हम अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। इसका अगला श्लोक इसी के साथ जुड़ा हुआ। कल शाम को 5 से भागवत गीता की क्लास में इसी तरह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभात की जय। भगवद गीता की